तो हमारा प्रायिकता चैप्टर का पहला क्वेश्चन है, अच्छी प्रकार से फेंटी गई 52 पत्तों की गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है तो लाल रंग के रानी प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात करें। तो वैसे हम जानते हैं कि ताश में कुल पत्तियां होती हैं 52, इसीलिए हमारा कुल संभव परिणाम जो हो सकता है वो होगा 52। जो ताश में कुल 52 पत्ते हैं तो कुल संभव परिणाम हमारा हो जाएगा 52। और ये बोल रहे हैं लाल रंग के रानी, तो लाल रंग का रानी जो होगा वो हमारे ताश में लाल रंग के रानी की संख्या होती है 2। रानी होती है 4 कुल मिलाकर के, लेकिन 2 काला और 2 लाल होता है। तो लाल रंग का रानी वो उसकी संख्या कितनी होगी, उसकी संख्या होगी 2। हम लिखते हैं तो माना कि लाल रंग के रानी प्राप्त करने की प्रायिकता बराबर, हम कुछ भी अल्फाबेटिकल मान सकते हैं, ए माने बी माने सी कुछ भी, तो हम लोग मान लेते हैं यहाँ पे ई। तो प्रायिकता बराबर जिसका हम लोग प्रायिकता निकाल रहे हैं, तो लाल रंग के रानी आने के प्रायिकता इसका नाम हम लोग पी मान चुके हैं या ई मान चुके हैं। तो प्रायिकता बराबर संगत परिणाम की संख्या बटे कुल परिणाम की संख्या। ये हमारे प्रायिकता का फार्मूला होता है। जैसा कि हम देख सकते हैं कि हमारा लाल रंग का जो रानी है उसकी संख्या 2 है, इसीलिए हमारा संगत परिणाम जो हो जाएगा वो 2 होगा। और कुल पत्तों की जो हमारा संख्या वो है 52। संभव परिणाम कुल कितने हैं, तो 52 है। तो यदि इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये 1/26 हो जाएगा। अतः लाल रंग के रानी प्राप्त करने की प्रायिकता, रानी प्राप्त करने की प्रायिकता 1/26 आंसर। ये हमारा हल है। तो हमारा दूसरा सवाल आप देख सकते हैं प्रायिकता चैप्टर का, जो अंग्रेजी वर्णमाला का एक अक्षर यादृच्छिक चुना जाता है, इसके व्यंजन अक्षर होने की प्रायिकता ज्ञात करिए। हमारा क्वेश्चन है व्यंजन अक्षर होने की प्रायिकता। तो हम लोग जानते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला में कुल मिलाकर के कुल 26 अक्षर होते हैं। कुल कितने अक्षर होते हैं, कुल अक्षर। कहाँ पे कुल अक्षर, तो अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं, तो हम सभी जानते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में 26 अक्षर होते हैं, 26। और ये हमसे पूछ रहे हैं जो इसके व्यंजन अक्षर होने की प्रायिकता, तो व्यंजन अक्षर कितने होते हैं, तो हम सभी जानते हैं कि हमारा 5 होता है स्वर, और 5 के अलावा जो 21 बचेंगे वो सब का सब व्यंजन अक्षर होंगे। तो अब हम लिखते हैं, ये बोलता है हमसे जो व्यंजन अक्षर होने की प्रायिकता ज्ञात करते, हमें पहले मानना पड़ेगा। लिखेंगे माना कि व्यंजन अक्षर प्राप्त करने की प्रायिकता, व्यंजन अक्षर प्राप्त करने की प्रायिकता बराबर, कुछ भी पिछले सवाल में मैंने ई माना हुआ था, इसमें हम लोग बी मान लेते हैं। तो प्रायिकता किसकी प्रायिकता, तो बी की प्रायिकता। इसका क्या होगा फॉर्मूला, तो बी के संगत परिणाम की संख्या, बी के संगत परिणाम की संख्या बटे कुल परिणाम की संख्या। अब सबका मान, तो बी का संगत परिणाम यानी कि व्यंजन अक्षर प्राप्त करने की प्रक्रिया कितनी है, 21 से व्यंजन अक्षर आने की संख्या, और कुल हमारे पास 26 है 21/6। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। एक बार देख लेंगे, या किसी से डिवाइडेबल है तो कर देंगे, नहीं तो यही हमारा अगला क्वेश्चन है तीसरा। एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं। तो इस प्रकार 3 लाल और 5 काली, तो हमारी कुल गेंद कितनी हो जाएगी, हम लोग पहले ये देख लेते हैं। तो हमारी कुल गेंद जो हो जाएगी वो 5 और 3 कुल मिलाकर के 8 हो जाएंगी।
इस थैले में से एक गेंद यादृच्छा मतलब होता है बिना देखे, मतलब हमें पता नहीं है जो वो गेंद जो हम निकाले हैं तो वो लाल है कि काला है, बिना देखे हम निकाले हैं, निकाला जाता है। इसकी क्या प्रैक्ट है कि गेंद लाल हो, क्या हो, गेंद लाल हो। तो कुल गेंद हमारा 8 है और लाल गेंद कितने हैं हमारे पास, लाल गेंद जैसा कि हम सवाल में देख सकते हैं 3 लाल, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे 3। अब हम लिखेंगे माना कि किसकी प्रैक्टा ये बोल रहा है, तो इसकी क्या प्रैक्टा है कि गेंद लाल हो, तो माना कि लाल गेंद आने की प्रैक्टा, जिसका हमें बोलेगा उसे ही हम मान लेंगे। तो माना कि लाल गेंद आने की प्रैक्टा, लाल गेंद आने की प्रैक्टा बराबर ए हम ई मान चुके हैं, बी मान चुके हैं, इस बार हम लोग सी मान लेते हैं। क्या मान लिए, सी। तो प्रैक्टा किसका प्रैक्टा, सी का प्रैक्टा। क्या होगा फॉर्मूला इसका, तो सी का संगत परिणाम, परिणाम और बट्टे कुल परिणाम, इसमें हम लोग संख्या जोड़ देंगे तो थोड़ा और अच्छा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। परिणाम की संख्या बट्टे कुल परिणाम की संख्या। तो देखिए, तो सी का संगत परिणाम कितना है, लाल गेंद 3 और हमारा कुल परिणाम कितना है 8, तो 3/8 ही हमारा आंसर हो गया। अतः लाल गेंद आने की प्रैक्टा, अतः लाल गेंद आने की प्रैक्टा बराबर 3/8। तो हमारा चौथा क्वेश्चन है 20 बल्बों के एक समूह में 4 बल्ब खराब हैं, इस समूह में से एक बल्ब यादृच्छा निकाला जाता है, इसकी क्या प्रैक्टा है कि बल्ब खराब होगा। तो चूंकि हमारे पास पहले से ही 20 बल्बों के समूह में 4 बल्ब खराब है, मतलब कुल हमारे पास जो बल्ब है, कुल बल्ब वो है 20, इसमें से खराब बल्ब जो हैं वो हैं 4। यदि हम खराब बल्ब को माइनस करेंगे तो हमारा जो अच्छे बल्ब होंगे उनकी संख्या हो जाएगी 20 में से 4 हम लोग लेस करेंगे तो 16, अच्छे बल्ब की संख्या 16, खराब बल्ब की संख्या 4 और कुल बल्ब की संख्या 20। अब हमसे पूछता है इसकी क्या प्रैक्टा है कि बल्ब खराब होगा, तो हम लिखेंगे जो माना कि, जो पूछेगा उसे हम लोग पहले मान लेते हैं प्रैक्टा में। तो माना कि खराब बल्ब या खराब बल्ब होने की प्रैक्टा, खराब बल्ब होने की प्रैक्टा, हम अल्फाबेटिकल इसमें ए से लेकर जेड तक कुछ भी मान सकते हैं। तो माना कि खराब बल्ब होने की प्रैक्टा इक्वल टू, इसमें हम एफ मान लेते हैं। तो प्रैक्टा बराबर एफ का है, तो एफ का प्रैक्टा इक्वल टू एफ के संगत परिणाम की संख्या बट्टे कुल परिणाम की संख्या। तो कुल हमारे पास बल्ब हैं कितने, ये हम लोग को याद रखना है। तो हमारे पास कुल बल्ब तो हैं 20, तो कुल परिणाम जो हमारा होगा वो तो हमारा 20 हो ही जाएगा। इसके साथ साथ एफ के संगत परिणाम की संख्या, एफ हम लोग किसे माने हैं, तो खराब बल्ब की, और खराब बल्ब की संख्या हमारे पास 4 है, तो यहाँ पे 4, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20। तो हम लिखेंगे अतः बल्ब के खराब होने की प्रैक्टा इक्वल टू 1/5 आंसर। ये हमारा हल था इस क्वेश्चन का। हमारा 5वां सवाल है किसी कारणवश 11 खराब पेन 121 अच्छे पेनों में मिल गए हैं, केवल देखकर यह नहीं बताया जा सकता है कि कोई पेन खराब है या नहीं। इस मिश्रण में से एक पेन यादृच्छया मतलब बिना देखे निकाला जाता है, निकाले गए पेन के अच्छा होने की प्रैक्टा ज्ञात करें। तो हम स्टार्ट में देख सकते हैं जो कुल पेन जो है वो कैसे निकालेंगे हम लोग कुल पेन, तो अच्छा पेन और खराब पेन, इन दोनों को हम लोग जोड़ेंगे तब हम लोग का कुल पेन निकलेगा। तो हम लोग का जो अच्छा पेन है वो है 121 अच्छे पेन, खराब पेन जो है वो है 11, और इन दोनों का जब हम लोग टोटल करेंगे तो ये हमारा 132 निकल जाएगा। तो कुल पेन हमारा 132, अच्छा पेन 121 और खराब पेन हमारा 11 है।
अब क्वेश्चन हमसे पूछता है जो सिर्फ देख करके हम बता नहीं सकते हैं जो हमारा कौन सा पेन अच्छा है या कौन सा अच्छा नहीं है। तो इसी में से एक हम याद रखें, मतलब बिना देखे एक पेन निकाल लेते हैं। निकाले गए पेन की अच्छा होने की प्रायिकता, तो हमसे बोल रहे अच्छा होने की प्रायिकता, इसलिए हम मानेंगे, लिखेंगे माना कि निकाले गए पेन के अच्छा होने की प्रायिकता, अच्छा होने की प्रायिकता। तो निकाले गए पेन के अच्छा होने की प्रायिकता बराबर हम लोग कुछ भी मान सकते हैं, अल्फाबेटिकल तो हम इसमें जी मान लेते हैं। तो प्रायिकता किसकी प्रायिकता, तो जी की प्रायिकता। किसकी, जी यानी कि निकाले गए पेन की अच्छा होने की। तो जी के संगत परिणाम बट्टे, इसमें हम लोग जी के संगत परिणाम की संख्या भी लिख सकते हैं, जितना लिखेंगे उतना अच्छी बात। परिणाम की संख्या बट्टे कुल परिणाम की संख्या। तो हमारे पास कुल कितने कलमें हैं, या बल्ब है ना, ये नहीं पेन ही है। तो हमारे पास कुल कितने बल्ब या पेन हैं, तो कुल हमारे पास 132 कलमें हैं। और जी के संगत परिणाम यानी कि जी क्या है, तो जी है निकाले गए पेन की अच्छा होने की। तो अच्छा पेन कितना है, 121। तो 121 बट्टे 132, इससे हम डिवाइड करेंगे तो 11 11 जा 11 11 121 और 11 12 132, तो 11 बट्टे 12। तो निकाले गए पेन की अच्छी होने की, अच्छा होने की प्रायिकता जो होगी वो होगी 11/12। प्रायिकता बराबर 11/12। जय हिंद। तो इस वीडियो को यदि आप लोगों को अच्छा लगा हो तो आप लोग इसे ज़रूर शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और अपने सभी दोस्तों तक जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे, जो एग्ज़ाम देने वाले होंगे, उन सभी तक पहुंचाएंगे। धन्यवाद।